हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे, जिसका शीर्षक है राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो चैप्टर नंबर 8 में इसके करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थे अस्विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मवेदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजोवारि मृतां यत् विनिमयो यत् त्रिशर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तूपं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। अब चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। राजोवाचः ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाभयानि अगुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी और नारद जी के वार्तालाप जब खत्म हुए, तब राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने, जिनके श्रोता श्री ब्रह्मा जी द्वारा उपदेशित भाग्यशाली श्रोता है, किस प्रकार निर्गुण भगवान के दिव्य गुण का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। तो इस प्रकार से राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछा कि हे गोस्वामी, ये बताइए कि नारद मुनि, जिनके श्रोता स्वयं ब्रह्मदेव हैं, तो किस प्रकार उन्होंने निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष, किन किन के सामने भगवान के गुण का वर्णन किया उन्होंने, ब्रह्मा जी ने। तो फिर आगे राजा कहते हैं, एतत् वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर हरिहरभूत वीरस्य कथालोक सुमंगलाः। ब्रह्मदेव कहते हैं, यहाँ पे देखिए ब्रह्मदेव ने किस प्रकार से नारद जी को निर्गुण भगवान के बारे में बताया। राजा पूछते हैं। अब राजा और कहते हैं, मैं जानने का इच्छुक हूँ। अद्भुत अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही समस्त लोगों के प्राणियों के लिए शुभ है। तो यहाँ पे राजा कहते हैं, मैं इसको जानने का इच्छुक हूँ गोस्वामी जी। अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं निश्चित ही समस्त लोगों के प्राणियों के लिए शुभ होंगी, शुभ है। फिर आगे राजा कहते हैं, कथयस्व महाभागा यथा हम खिलात्मनि कृष्णे निवेशने संगम मनस्तक्षय कलेवरम। फिर यहाँ पे राजा कहते हैं, हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहें, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सकूं। फिर आगे फिर से यहाँ पे महाराज परीक्षित बोलते हैं, श्रेणवतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च सवचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेण भगवान पश्यते हृदय। अब यहाँ पे फिर से आप राजा कहते हैं, राजा महाराज परीक्षित, जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। फिर आगे राजा कहते हैं, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहं गुणोति समलं कृष्णः सलीलस्य यथा शरत्। अब राजा परीक्षित करते हैं, परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्दा अवतार अर्थात श्रीमद् भागवत स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है। यानी परमात्मा रूप भगवान कृष्ण का शब्दा अवतार है, वो भक्तों के हृदय में प्रवेश करता है। उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल, उसके जो भावनात्मक संबंध है, उसकी रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है और इस प्रकार काम, क्रोध तथा लोभ जैसी भौतिक संगति की धूल को धो डालता है। इस प्रकार यह गंदले जल के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। फिर आगे राजा बोलते हैं, धौतात्मा पुरुषः कृष्णः पादमूलं न मुच्यते मुक्ते सर्व परिक्लेशः पानथः सव शरणं यथा। अब यहाँ पे राजा बोलते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त, जिसका हृदय एक बार भक्ति के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता, क्योंकि उसे भगवान
वैसी ही परम पुष्टि देते हैं जैसे कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। फिर आगे राजा कहते हैं, यद धातु मतो ब्रह्मन् देहारंभो अस्य धातु धातुभिः यत्रि अक्ष्या हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। अब यहाँ पे फिर से राजा कहते हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे आत्मा को किसी कारणवश या अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है? क्योंकि दिव्य आत्मा भौतिक देह से अलग है, तो इस आत्मा को अचानक इस देह की प्राप्ति होती है? आपको यह ज्ञात है, अतः कृपा करके मुझे बतलाइए इसका रहस्य क्या है, आत्मा को देह प्राप्त कैसे होती है? फिर आगे राजा पूछते हैं, आसीद यदूदरात्पत्यम पद्मां लोक संस्थान लक्षणम यावानयम वै पुरुष इयेतत्ता वयवः पृथक् तावन साविति प्रोक्तः संस्थापय भवानी व। अब यहाँ पे राजा फिर प्रश्न पूछते हैं, यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके उदर से कमल नाल बाहर निकला है अपने माप के अनुसार विराट स्वरूप शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है? भगवान के शरीर में और हमारे शरीर में क्या अंतर है, क्या भेद है, इसके बारे में बतलाइए। फिर राजा प्रश्न पूछते हैं, अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् तद्विषयेन तद्रूपं नाभि पद्म समुद्भवः। अब यहाँ पे फिर से राजा पूछते हैं, ब्रह्मा जी जो किसी भौतिक स्रोत से नहीं अभी तो भगवान की नाभि से प्रकट होने वाले कमल के फूल से उत्पन्न हुए हैं, वे उन सबके सृष्टा हैं जो इस संसार में जन्म लेते हैं। निसंदेह भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप को देख सके हैं। फिर आगे राजा पूछते हैं, सचा प्रियंत्र पुरुषो विश्व स्थित्युत भवाप्ययः मुक्तवात्मा माया मायेशः शेते सर्वः गुहाशयः। ब्रह्मदेव अब यहाँ पे फिर से राजा कहते हैं, कृपया उन भगवान के विषय में भी बताएं जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा और समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में स्थित हैं, किंतु जिनकी बहिरंगा शक्ति उनका स्पर्श तक नहीं कर पाती। फिर आगे राजा सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, पुरुषा वयवैर्लोकाः सपालाः पूर्वकल्पिताः लोकैर्मुष्या वयवाः सपालैरिति शुश्रुमा। और फिर यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी से महाराज पूछते हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, इसके पूर्व व्याख्या की गई थी कि ब्रह्मांड के समस्त लोग अपने अपने लोकपालकों सहित विराट पुरुष के विराट शरीर के विभिन्न अंगों में ही स्थित हैं। मैंने यह सुना है कि विभिन्न लोक मंडल विराट पुरुष के विराट शरीर में स्थित माने जाते हैं, किंतु उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, कृपया करके मुझे बतलाइए। फिर आगे राजा और पूछते हैं, यावान कल्पो विकल्पो वा यथा कालो अनुप्रियते भूत भव्य भव शब्द आर्युमाणम च यत सतः। अब राजा फिर से पूछते हैं, कृपया करके सृष्टि तथा प्रलय के मध्य की अवधि, कल्प तथा अन्य गौण सृष्टियों विकल्प एवं भूत वर्तमान और भविष्य शब्द से सूचित होने वाले काल के विषय में भी मुझे बताएं। साथ ही ब्रह्मांड के विभिन्न लोगों के विभिन्न जीवों तथा यथा देवों मनुष्यों इत्यादि की आयु की अवधि के विषय में भी मुझे बतलाएं। ठीक है, फिर आगे फिर से राजा प्रश्न पूछते हैं, कालस्यानुगतर्या तु लक्ष्यते अरवि बृहत्यपि यावत्यः कर्म गतयो यादृशे द्विज सप्तम। अब यहाँ पे फिर से राजा प्रश्न पूछते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया करके मुझे काल की लघु तथा दीर्घ अवधियों एवं कर्म की प्रक्रिया के कर्म में काल के शुभारंभ के विषय में भी बतलाएं। फिर आगे राजा और प्रश्न पूछते हैं, यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणामः विपसताम्। फिर आगे प्रश्न पूछते हैं राजा, इसके आगे आप कृपया करके बताएं कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से उत्पन्न फलों का अनुपातिक संचय इच्छा करने वाले जीव पर अपना प्रभाव दिखाते हुए उसे विभिन्न योनियों में देवताओं से लेकर अत्यंत शुद्ध प्राणियों तक को ऊपर उठाता या नीचे गिराता है। ठीक है, फिर आगे राजा और पूछते हैं प्रश्न,
पाताले कपूप बव्यो ग्रह नक्षत्र भूभुतां सरित समुद्र द्वीपानां संभव अश्चैत लोकसाम। फिर प्रश्न पूछते हैं यहाँ पे, कौन प्रश्न पूछते हैं? महाराज परीक्षित, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया करके यह भी बताएं कि ब्रह्मांड भर के गोलों, स्वर्ग की चारों दिशाओं, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों एवं इन सब के विविध प्रकार के निवासों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, सब चीज के बारे में मुझे बतलाइए। फिर राजा आगे प्रश्न पूछते हैं। राजा आगे बोलते हैं, प्रमाण मंदे कोशस्य बाह्या भयंतर भेदतः महतां चानुचरितं वर्णाश्रम विनिश्चयः। साथ ही कृपया करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी विशिष्ट विभागों, महापुरुषों के चरित्र तथा कार्यों तथा विभिन्न वर्णों एवं जीवन के चारों आश्रमों के वर्गीकरण का भी आप वर्णन करें। ठीक है। फिर आगे राजा कहते हैं, युगानि युग्यमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारा नुचरितं यद्दाश्चर्यतमं हरे। फिर महाराजा आगे कहते हैं, कृपया करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उन सब की अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में भी बतलाइए। फिर आगे और महाराज कहते हैं, ऋणाम साधरणो धर्मः सविशिष्ट यादृश्यः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्च श्रेषु जीवताम। फिर आगे राजा पूछते हैं, कृपया करके यह भी बताइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या हो, धर्म में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या हो, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासकीय राजकीय व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विपत्ति ग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या हो। फिर आगे महाराज पूछते हैं प्रश्न, तत्वानां परिसंख्यानां लक्षणं हेतु लक्षणं पुरुषाराधन विधियोर्ग अस्याध्यात्मिकस्य च। फिर आगे प्रश्न पूछते हैं महाराज, कृपया करके सृष्टि के तत्वमूलक सिद्धांतों, इन सिद्धांतों की संख्या, इनके कारणों तथा इनके विकास पर इनके साथ साथ भक्ति की विधि तथा योग शक्तियों की विधि के विषय में भी बतलाइए। फिर आगे महाराज कहते हैं, योगेश्वर वर्य गतिर्लिंग भंगस्तु योगिनां वेदोपवेद धर्माणाम इतिहास पुराणयोः। फिर आगे राजा कहते हैं, महान योगियों के ऐश्वर्य क्या है, उनकी परम गति क्या है, पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है, इतिहास की शाखाओं तथा पूरक पुराणों समेत वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है। ये सारे प्रश्न महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं। फिर आगे प्रश्न पूछते हैं महाराज परीक्षित, उसके बारे में हम कल अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।